Hello everyone, my name is Himanshu Saraswat and I'm from Triple IT Sri City. So today we will see our previous chapter that we have covered till 17th question. Now we'll see our questions till from 18th to 32. So our first question, today's first question is 18. Now we will read this question. What is it? What is it saying? Consider a closed loop C in a magnetic field. ओके तो ये एक जो 6.7 ये जो डायग्राम है तो इसको आप देख सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है एक लूप में क्लोज्ड लूप में the flux is passing through the defined by choosing a surface whose edge coincide with the loop and using the formula फ्लक्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बी नॉट इंटू डी ए. ओके बी नॉट इंटू डी ए इसको. तो देखो एक चीज थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ. ये जो होता है ये होता है डी क्यूब मतलब डी जो फ्लक्स बाई डी टी. ओके और फ्लक्स और इसको हम बोलते हैं बी इंटू ए. बट 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 अगर हम ऐसे करें बी नॉट इंटू डी ए और ये बहुत सारे जुड़ते जाए सॉरी ये फ्लक्स होता है ऐसे बहुत सारे जोड़ते जाए और डिवाइड देना टाइम से तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी. ओके तो ऐसा रहता है. ओके सो नाउ इफ यूनिफाई कर लेते हैं. सो नाउ इफ वी चूज टू डिफरेंट सरफेसेस S1 and S2 having C as their edges, okay, would we get same answer for flux? Justify. We need to justify our answer. Okay. So what is it? What it is saying? तो देखो इसका ये जो डायग्राम है मैं यहाँ ये मान लीजिए क्लोज लूप है और उसके ऊपर से ये ओके ये डायग्राम है ये थोड़ी सी फील्ड लाइंस. ओके ये S1 where is S2? S2 is upper right. ओके एक और लूप है इसके ऊपर वो है S2. ओके तो S1 और S2 में क्या कहते हैं C सेम रहेगा या नहीं होगा ये करना है. ओके we choose two different surfaces having C their edges would we get same answer for flux मतलब फ्लक्स सेम रहेगा कि नहीं रहेगा. तो जैसा कि हम जानते हैं कि वन गेट द सेम आंसर फॉर फ्लक्स. ओके तो फ्लक्स कैन बी बॉट ऑफ एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस. देखो जो फ्लक्स जो होता है ना उनको हम कैसे कह सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं नंबर ऑफ कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उससे तो उसको हम कह सकते हैं कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं. ओके तो वी ड्रॉन डी एन इक्वल टू बी ए. देखो डी एन जानते हैं बी ए कह सकते हैं लाइंस इन अ एरिया परपेंडिकुलर टू द बी. A field line of B cannot end or start in space. Okay, they form closed loop. Number of lines passing through surface S1 must be as their same. Okay, देखो ये जो फील्ड लाइंस है ना एक तो बेसिक ये अपना है कि नंबर ऑफ फ्लक्स इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू. ओके नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू. ओके तो ये वाली लाइन जो पास कर रही है ना तो वही लाइन इससे भी पास कर रही होगी क्योंकि इसके बाहर से तो ऐसी एक भी लाइन नहीं जा सकती अंदर ही जाना है तो इसके अंदर जितनी भी लाइन है वो ऊपर वाले लूप से भी पास कर रही होंगी. यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने लाइंस अंदर से पास कर रही हैं सारी की सारी बाहर वाले लूप से भी पास कर रही हैं. यस सो वी कैन से दैट फ्लक्स एट S1 इक्वल टू फ्लक्स एट S2. तो फ्लक्स दोनों जगह सेम है. ओके इट इज आवर आंसर. So now come to the next question, that is our 18th. So question is like that. Find the current in the wire. ये जो वायर देखो एक हमने सर्किट में यहाँ पर ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे रखा है इनमें. एक ये वायर है पतला सा वायर PQ वायर है और इसमें जो फील्ड लाइन है ना वो ऊपर की तरफ
अपवर्ड प्लस k में। ओके, ये b है, इसको उन्होंने एक पॉइंट चूज किया है c। ओके, नाउ कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर। वायर pq हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस b नॉट। देखो, इसमें इन्होंने एक असम्पशन मान के रखा है कि जो वायर है pq उसमें मतलब रेसिस्टेंस नहीं है, और रेसिस्टेंस नहीं होगा, केवल रेसिस्टेंस इन्होंने माना है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑन द प्लेन। तो बी जो है मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऊपर पास कर रही है। द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट, ओके, एंड थीटा इज अ फिक्स्ड एंगल मेड बाय पीक्यू। देखो ये जो है थीटा है, इन्होंने दे रखा है, जो उन्होंने थीटा है इज एंगल मेड बाय पीक्यू लाइन, पीक्यू वायर। ओके, ट्रेवलिंग स्मूथली ओवर टू कंडक्टिंग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। तो इसमें हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। मतलब ये इसे इधर स्लाइड कर रहा है ना, एक वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है v से, तो इस वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, तो इसके अंदर कितना करंट आएगा इस स्लाइडिंग की वजह से। देखो स्लाइड करेगा तो क्या हुआ, ये दूर जा रहा है, दूर जाने का मतलब ये अंदर अपने में करंट पैदा करेगा। ये इधर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज एक करंट पैदा करेगा इसके हिसाब से। ओके, दूर जा रहा है तो पास आने को बोलेगा। So we can go on this link. I have made a solution. So it is like that. Let me increase it. So देखो ये जो वायर था ना, इसको स्लाइड कर रहा है। ओके, सो वी कैन अज्यूम अ थिंग दैट, देखो अगर कुछ भी चीज किसी भी चार्ज के अंदर स्लाइड करती है तो उस पर फोर्स लगता है, डाउनवर्ड फोर्स। तो उस फोर्स के कारण देखो ये कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स एक एक्सपीरियंस करेंगे वो, तो ईवीबी इसको हम बोल सकते हैं। सो दे मूव टीक्यू विद इन द रॉड, तो यही जो है फोर्स इस पीक्यू को स्लाइड करा रही है। ओके, सो अभी देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है अगर मतलब सेम वेलोसिटी से जा रहा है ना, देखो ये सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स जो है, एक तो ये उस पर फोर्स लग रहा होगा ना, उस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स नेग्लिजिबल बना रहा होगा, इक्विलिब्रियम में इक्विवेलेंट कर रहा होगा, तभी ये स्लाइड विद अ फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटीज कर रहा है। ओके, तो उस वेलोसिटी मतलब उस फोर्स को क्या बोल देंगे हम, इसमें एफ ई बोल रखा है, एक एफ ई फोर्स है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो एफ एम जो एफ एम, ओके, ये फॉर्मूला जो था एफ एम को सेटिस्फाई कर रहा है। एक ऐसा फोर्स है एफ ई जो कि एम के बराबर, तो इससे कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, तो एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें तभी। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा इक्विवेलेंट करेंगे, जैसे कि ई इंटू ई ई इंटू ई, ये मतलब ये छोटा वाला ही मतलब इलेक्ट्रॉन, बड़ा वाला ही मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये देखो ये आया ई वी बी, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ई से ई कट गया। ओके, तो हमें बी निकालना था, बी आया क्या, ई बाई बी, ई बाई बी आ गया बी। ओके, इंड्यूस्ड, ओके, इक्वल टू वी बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई आई वी बी एल इक्वल टू, ओके, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं वी बी एल, मतलब ई एल इक्वल टू वी बी एल। अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं, एल से एल कट जाएगा, बी लेकिन आएगा ई बाई बी। ओके, और देखो if the rod is moving by by making an angle theta with the direction of the magnetic field length induced EMF, तो उस टाइम पर induced EMF क्या हुआ, E जो है क्या हुआ, VBL sin थीटा, VBL होता है ना E, तो VBL sin थीटा हुआ, क्योंकि ये एक फिक्स्ड एंगल पे जा रहा है, इस एंगल पे जा रहा है ना, तो VBL sin थीटा इधर लग रहा होगा फोर्स। देखो ये V sin थीटा इधर है, इसका देखो, और V cos थीटा इधर लग रहा है। ओके, तो EMF induced across PQ due to its motion
or change in magnetic flux linked with the loop change due to change of enclosed area. Okay, the induced electric field E along the dotted line series. Okay, ये तो उन्होंने थ्योरी बना रखी है, तो V भी अपन मतलब परपेंडिकुलर रहेंगी तो V B रहेगा। तो PQ जो है हमें निकालना है, तो PQ क्या है, लेंथ PQ और फील्ड अलोंग PQ, मतलब EMF अलोंग PQ निकालना है हमें, EMF अलोंग PQ निकालना है हमें। तो PQ के अलोंग EMF क्या होगा, PQ की जो लेंथ है L मान लेते हैं। ओके, या फिर इन्होंने दे रखा था D, तो D का साइन थीटा ले लेते हैं। इन्होंने D तो क्या दिया है, D ये दिया है, इसके बीच की डिस्टेंस ये है D, तो ये निकालेंगे, ये D साइन थीटा हो जाएगा, मतलब ये दिया है और हमें पैरेलल वाला निकालना है, ये दिया है तो ये निकालना है, तो D इसका साइन थीटा। ओके, D साइन थीटा, D अपॉन साइन थीटा, सॉरी आई हैव डन मिस्टेक हियर, ये दिया गया है D और ये निकालना है, इसका मतलब D अपॉन साइन थीटा। ओके, और फील्ड अलोंग PQ इधर देखो, तो इनटू फील्ड अलोंग PQ क्या होगा, PQ होगा B इंटू B साइन थीटा, B भी होता ना, B भी होता था, B भी साइन थीटा। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा चले जाएगा और D B भी आ जाएगा। ये क्या है, EMF अलोंग PQ, ये है EMF अलोंग PQ। ओके, तो ये हमें निकालना था। अभी देखो, अभी थोड़ी सी चीजें और निकाल सकते हैं हम इससे, हमें करंट और निकालना था ना, तो करंट के लिए क्या, देखो EMF आ गया, और करंट का फॉर्मूला तो आप जानते हो, करंट का क्या होता है, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, तो इसमें ही EMF में रेजिस्टेंस डिवाइड दे देंगे, जैसे कि dVB/R, ये होगा अपना करंट। ओके, तो ये अपना करंट है, तो अभी हम इसका सीधा आंसर लिख देते हैं। इसका थोड़ा साइज बढ़ाना पड़ेगा, फुल साइज है फिर ये, दैट इज I इक्वल टू क्या था, dVB/R। ओके, I इक्वल टू dVB/R, ठीक है, दैट इज आवर आंसर। सो 6.20, so next question, I have made some my handwritten notes also. So a current time graph दे रखा है हमें of the current passing through a solenoid, तो एक solenoid है, उसमें से करंट जो पास कर रहा है उसका टाइम एंड मतलब टाइम ग्राफ है। ओके, टाइम एंड करंट ग्राफ। सो फॉर विच टाइम इज द बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यू अ मैक्सिमम, तो इसमें पूछा है कि जो बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम कहाँ होगा, इफ द बैक EMF एट 3, तो बैक EMF दे रखा है, बैक EMF एट 3 सेकेंड इस E दे रखा है। ओके, बैक EMF एट 3 इक्वल टू E दे रखा है। ओके, तो फाइंड द बैक EMF एट T7, T50, T40, तो हर जगह निकालना है। OA, AB एंड BC आर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये सारे स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा फायदा दे दिया उन्होंने। ओके, तो सबसे पहले सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन को हमें इस पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता था हमारा, L इक्वल टू DI/dt, यही होता है ना। तो n नंबर ऑफ टर्न्स होते थे इसमें ऑफ कॉइल्स, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो n फाई इक्वल टू LI कर सकते हैं हम इसे, है ना, n फाई इक्वल टू LI। ओके, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें अगर dt के बेस पे, तो n dt dq/dt d phi by dt equal to L di by dt, we can say that. Okay,
तो वी कैन से दैट, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली। नाउ ईएमएफ कितना है, मतलब ईएमएफ है इसका ई इक्वल ई है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी ये है, तो और ये है, इसको ही हम ये भी लिख सकते हैं। तो फॉर लाइन ओ ए, तो ओ ए के लिए 0 टू टी के 5 सेकंड के लिए जा रहा है। ओके, तो 1/5 इसका करंट टाइम ग्राफ है, तो वन मतलब डी टी डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा 1/5 इससे। देखो ये रीडिंग इधर 1 है इधर 5 है, तो डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/5। ओके, और ऐसे ही चलो आगे के लिए निकालने हैं, अगर 5 to 10, 10 to 30 में निकाला है ए बी और बी सी के लिए भी, तो ये आएगा मतलब ये कितना, किसके लिए था, ओ ए के लिए। ए बी के लिए कितना आ जाएगा -3/5 और बी सी के लिए कितना आ जाएगा 1/10। ओके, तो एट पॉइंट ए टी इक्वल टू 5 सेकेंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम। देखो हम देख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता था, डी आई बाई डी टी ना, बस। और देखो एल कांस्टेंट है, जितना ज्यादा डी आई बाई डी टी होगा वही आंसर होगा अपना। तो इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये है ओ ए पे, तो ओ ए यानी कि ए पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है टी इक्वल टू 5 पे। नाउ वी नीड टू फाइंड ईएमएफ एट डिफरेंट सेकंड्स। सो वी हैव गिवन एट 3 E equal, मतलब EMF is E. Okay, so we can say that, देखो at T, किधर है मेरे पेन, हाँ ये रहा। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि T इक्वल टू 3 पर वैल्यू दे रखी थी, मतलब देखो E इक्वल टू वेट, E इक्वल टू क्या था L 1/5, ये लेना अपन को मैक्सिमम। तो L 1/5 है, तो यहाँ से L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 5E। ओके, अब यहाँ से अब E मतलब E की वैल्यू L निकल गया है, तो बाकी सब निकाल सकते हैं तुरंत तुरंत। ओके, एट 4 सेकेंड निकाल सकते हैं, 7 सेकेंड, 15 सेकेंड, 40 सेकेंड आराम से निकाल सकते हैं। ओके, सो मतलब कांस्टेंट करंट आ रहा है, तो कांस्टेंट करंट है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आएगा हर जगह। ओके, so this is our answer. ठीक है, now come to the next question, that is 21. There are two coil A and B separated by some distance. If a current of 2 ampere flow through A, a magnetic flux of 10 power minus 2 passes through B. No current through B. B में करंट नहीं। If no current passes through A and current of 1 ampere passes through A, what is the flux through A? तो इसमें बोला गया कंडीशंस हैं, मतलब कभी ए से पास कर रहे हैं, ए का करंट पहले सबसे देखो ए से पास किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स इतना था, और उस टाइम पे बी में नहीं था। अगर हम ए में मतलब सॉरी बी में 1 एम्पियर डालेंगे, तो बी में सॉरी ए में कितना फ्लक्स जनरेट होगा वो निकालना है। तो देखो सबसे कॉमन चीज क्या होती है कॉइल्स में, नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स। तो एन ए में नंबर ऑफ टर्म्स है, एन बी में नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, ये देखो फ्लक्स ए फ्लक्स बी, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल बी एंड विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है हमें। देन टोटल, ओके एम बी ए ये है, तो टोटल फ्लक्स क्या दे रखा था हमें M2 और phi2 निकालना पड़ेगा, तो M B A I1 ओके, सो वी कैन से दैट B हमें दे रखा है, तो 10 पावर माइनस 2 इक्वल टू M B A इंटू 2 एंड M B A इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 by 2। ओके, तो 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, और वी कैन से दैट 5 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो ये आ गया 5 मिली ओके एम्पियर, ओ सॉरी हर्ट्ज फैराडे। चलिए नाउ टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स इन ए, टोटल फ्लक्स इन क्या होगा, एक तो 5 अभी निकाला हमने, ओके 5
निकला और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1b का, क्योंकि 1 करंट है ना। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 into 1 WP, that is 5 milli WP. So that is our answer. Guys, come to second 32 question, that is a magnetic field B. ये अच्छा क्वेश्चन है। A magnetic field B ये है, B क्या दे रखा है, B equal to B नॉट sin ओमेगा टी। ओके, ये कैप की कैप में है, यानी कि इधर हम बोल सकते हैं ये इस तरह है ऊपर, कवर्स अ लार्ज रीजन वेयर द, तो देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कवर्स अ लार्ज रीजन क्या है, तो मतलब बहुत हर जगह है। ओके, वेयर वायर ए बी स्लाइड स्मूथली ओवर टू पैरेलल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, और दे रखा है ये जो डिस्टेंस है वो डी है। ओके, और ये वायर जो है स्लाइड कर रहा है स्मूथली, द वायर आर इन एक्स वाई प्लेन, तो द वायर ए बी ऑफ टी लेंथ दे रखा है, इसमें रेजिस्टेंस है, इस वायर में रेजिस्टेंस है, एंड पैरेलल वायर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ओके, ओके, और नेग्लिजिबल है लेकिन मतलब दे रखा है। ओके, तो इफ ए बी इज मूविंग विद वेलोसिटी v, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। देखो इस वेलोसिटी से जा रहा है v से, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या निकाला था, पिछले में करंट निकाला क्या था, डी वी वी बाई आर। ओके, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, व्हाट इज द फोर्स नीडेड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू कीप द वायर मूविंग एट कांस्टेंट। तो देखो एफ एम के बराबर चाहिए हमको एफ ई, यानी कि एफ ई यानी कि ई बी, ई चाहिए था, तो ई चाहिए था। ओके, ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है, और फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला क्या है, ये आई, तो देखो डी है, बी है, भी है और आर है, ये इस तरह से पूरा क्वेश्चन हो गया। देखो ये जो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ना, उनको मतलब देखो मैंने पहला वाला क्वेश्चन इससे एकदम पूरा सेपरेट समझा के किया था, अब इसमें हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखो हमें, अब हम इस पड़ाव पर हैं जीवन के, जब हमें अपनी पुरानी चीजों को लेके चलना पड़ेगा साथ में। ऐसा नहीं कि हर बार क्वेश्चन ऐसा नया आया या फिर पुराने जैसा क्वेश्चन आया तो हम पूरा प्रोसेस मतलब वापस से करेंगे, हम अपने चीजों को याद करेंगे। जैसे हमारे कंप्यूटर साइंस में बोला जाता है डीपी, मेमोराइजेशन, तो डीपी में एक कॉन्सेप्ट होता है मेमोराइजेशन का, मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन में क्या होता है, वो हर बार अपनी वैल्यू अपने में स्टोर करते जाता है, ताकि अगली बार जब वो वैल्यू आए तो मैं अपनी स्टोर्ड वैल्यू से उसका वैल्यू निकाल के दे दूं, स्टोर्ड जगह से। ओके, तो ऐसा ही हमें करना है, हमें अपनी जो भी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उनको अपने सब कॉन्शियस माइंड में बिठा लेना है, और जब भी नेक्स्ट मतलब अगली बार ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो हम उसका डाटा इसमें डाल देंगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। तो नेक्स्ट कम टू द 23 क्वेश्चन। So 23 is a conducting wire XY of mass M and negligible resistance slide smoothly on two parallel conducting wire as shown. So now the closed circuit has a resistance R due to AC, AB, CD are perfect conductors. There is a magnetic field. देखो मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है, तो अभी देखो सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। तो इसमें क्या है, एक्स वाई जो है एक वायर है। ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ है, उसमें लेकिन मास भी है, मास आया तो इसमें जी वाला फैक्टर भी आएगा, जी मतलब ग्रेविटी वाला फैक्टर भी आएगा। ओके, तो रेसिस्टेंस negligible resistance slide smoothly on the two parallel conducting wires as shown. Okay, the closed circuit has a resistance, the closed circuit में एक resistance भी है, ये वाला लगा हुआ due to AC, AC में लगा हुआ है ये, AB and CD are perfect conductors. Okay, there is a magnetic field दे रखी है B का, write down the equation for the acceleration of the wire XY। तो देखो इसमें अभी क्या है, XY के लिए एक्सेलरेशन करना है, पहले क्या था देखो, अब हम थोड़ा सा इसका ये एक लिंक खोलें। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन, ये ऐसे जा रहा था,
तो हम इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो फर्स्ट वी हैव एनालाइज द सिचुएशन। ओके, तो एट t इक्वल टू 0 वाई ए बी जो है, वायर ए बी स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 एंड मूव। देखो एट t इक्वल टू 0 पे x ने मूव करना स्टार्ट किया। ओके, एट t इक्वल टू 0 पे इसने मूव करना स्टार्ट किया। ओके, और वेलोसिटी v से। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं x इक्वल टू वी टी इक्वेशन से। तो लेट द वायर एक्स टी, मतलब सबसे पहले अपन करते हैं क्वेश्चन, राइट डाउन इक्वेशन एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन लिखनी है एक्सेलरेशन की। तो एक्स टी एक्स वाई जो वायर है टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 0 पर है, एंड टी इक्वल टू टी पर एक्स इक्वल टू एस पे एक्स पे है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो होता है बी टी क्रॉस ए। तो बी को हम ऐसे मतलब देखो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। एक नोटिस करने वाली बात ये है, टाइम के साथ नोटिस कर रही है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। ओके, सो वी कैन से दैट जो फ्लक्स रहेगा चेंज होता रहा वो होगा बी टी इंटू ए। ओके, और ए क्या होगा, ए होगा एल इंटू, अरे देखो बी इंटू, इसने क्या किया, ये जो एल है ना, एल को अलग कर दिया और एक्स टी ये कर दिया है ताकि ये इतना बढ़, देखो अगर एक्स टी पर ये इतना गया, ये मतलब ये एक्स टी है और ये है एल, तो हम इसका एरिया कितना होता है मल्टीप्लाई करना। तो बाई टी आया था कितना, बी नॉट एल एक्स टी, ये टाइम का फंक्शन आ गया। ओके, तो नेक्स्ट वी नीड टू लाइक we need to differentiate it in along the time. So d phi by dt equal to b naught l x, मतलब dx by dt कर सकते हैं, dx by dt। ओके, तो ये dx by dt हो गया। और यहाँ पर क्या है, b और x दोनों टाइम वेरिएबल हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोडक्ट वाला रूल होता है ना डिफरेंशिएशन का, वो यूज करेंगे हम। प्रोडक्ट रूल क्या था, सबसे पहले मतलब एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को ऐसे की रखो। ओके, तो एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी वी बाई डी टी एल एक्स टी प्लस बी एक्स टी एल डी एक्स बाई डी टी, ऐसे कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से इसमें भी हुआ रखा है। तो अब इन्होंने क्या होता है, माइनस होता है। एक चीज और इसमें नोटिस करने वाली बात है कि ये जो ईएमएफ होता है ना वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑफ डी क्यू बाई डी टी। इसलिए हमने नेगेटिव, देखो वैसे हर जगह नेगेटिव है इसलिए मैंने पहले नेगेटिव नहीं लिया था। ओके, सो वी टेक नेगेटिव और नॉट, इट विल नॉट इफेक्ट अवर आंसर, वी विल जस्ट अज्यूम दैट इट इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव से करते हैं ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ओके, चलो इनके रखा है तो रख देते हैं। सो नाउ अब हम कह सकते हैं, देखो डीवी बाई डी टी क्या होता है, डीवी बाई डी टी ये रखा है ना। अब देखो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं अगर इसमें नेगेटिव कॉमन लिया जाए तो डीवी बाई डी टी एल एक्स टी माइनस बी एक्स टी एल, और ये देखो डी एक्स टी बाई डी एक्स क्या होता है, वी ऑफ टी वेलोसिटी। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ, देखो ये हो गया ईएमएफ। अब ईएमएफ में आर से डिवाइड दे देंगे तो ये करंट, ये हो जाएगा करंट। ओके, द फोर्स मतलब देखो करंट हो गया। तो हम अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं अच्छे से, कलर चेंज कर सकते हैं कि आई इक्वल टू, कॉमन ले लेते हैं इसमें से, एल बाई आर ऑफ डी वी बाई डी टी एक्स टी माइनस बी एक्स बी टी और बी टी, ये हो गया करंट। ओके, नाउ ये हमने रिस्टोर कर लिया। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, तो फोर्स क्या होगा कंडक्टर पे लगने वाला जो कि परपेंडिकुलर है, तो बी टी एल साइन थीटा, एल साइन थीटा।
थीटा क्या था इसमें 90 डिग्री। देखो पुराना वाला जो केस था ना उसमें ये जो पुराना वाला किधर गया, हाँ इसमें इसमें ये क्या कर रहा था, ये एक किसी एंगल पे जा रहा था, लेकिन यहाँ यहाँ पे ये किसी एंगल पे नहीं जा रहा। हाँ ये 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, तो 90 डिग्री पे मूव करेगा ना तो एल साइन थीटा यूज करेंगे और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टी एल, बी टी। ओके ठीक है। तो नाउ फोर्स क्या होगा, फोर्स हो जाएगा हमारा बी ऑफ, देखो फोर्स ऑफ बी टी एल, बी टी एल ई, सॉरी ये जो ईएमएफ है बाई आर। ओके यही ना। तो यहाँ पर अपन ईटा की वैल्यू रख देंगे, ईटा वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ अलग बड़ी सी इक्वेशन आएगी। उसके बाद देन वी नीड टू लाइक, तो ये हम इसको कैसे लिख सकेंगे, एफ है ना, तो एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू एक्सेलेरेशन के फॉर्म में। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स टी और डी टी स्क्वायर, ये होता था एक्सेलेरेशन। तो इसको यहाँ से हम यहाँ से मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, तो ये एक्सेलेरेशन यहाँ से निकल जाएगा, ये एम से इसमें डिवाइड दे दें पूरा में। तो ये क्या था, बी टी एल बाई आर, और यहाँ पे भी एम और ईटा, ईटा जो अपन ने वैल्यू निकाली भाई। सो ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया, एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू निकाल दी हमने। तो पहला वाला क्वेश्चन जो कि था एक्सेलरेशन के लिए हमें वेट, तो एक्सेलरेशन की हमें इक्वेशन लिखनी थी जो कि हमने लिख दी। तो नाउ इफ बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ऑब्टेन टी अज्यूमिंग भी मतलब एट जीरो इक्वल टू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, तो हमें मतलब टी निकालना है, यानी कि यहाँ पर जो है भी जो है वो कांस्टेंट है। अब इसमें तो सीधा पुराना वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डी वी वी बाई आर, वही सिंपल फॉर्मूला फॉर बी, सो दैट द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू द हीट लॉस इन आर। तो देखो सारा जो है देखो इसमें एनर्जी और कहीं तो जाएगी नहीं, ये मूव कर रहा है, ओके मूव कर रहा है, और एनर्जी केवल एक ही फॉर्म में जा सकती है वो की हीट, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज तो होगी क्योंकि इधर रेसिस्टेंस लगा है, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी, ये जाएगी पूरा हीट में, इस वायर हीट करने में जाएगा। ओके तो वायर विल बी हीटन अप बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे कभी कभी एकदम से ऐसे गायब हो जाता है तो लगता है अरे कभी तो करा था, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथ साथ। क्वेश्चन है एक जो लूप दे रखा है ओ डी बी ए सी, मतलब इन्होंने कुछ भी ले ए बी सी डी ओ कर दो, तो ए बी सी डी ये एक लूप है, इज अ फिक्स्ड रेक्टेंगुलर कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। तो इसमें रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, सीओ इज नॉट कनेक्टेड, जो सीओ है ये वाला पार्ट ये कनेक्टेड नहीं है। ओके एंड ओपी इज कंडक्टर, ये जो ओपी है ये कंडक्टर है। ओके विच रोटेट क्लॉकवाइज विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। तो ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। द एंटायर सिस्टम इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पूरा बी में है। हुज डायरेक्शन, ठीक है डायरेक्शन पता है, सरफेस रेक्टेंगुलर ठीक है। द कंडक्टर OP is electric contact with ABDC. Okay, the rotating conductor has a resistance of lambda per unit length. Find the current in the rotating conductor as it rotate by 180. तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर ये 180 डिग्री घूम जाता है तो इसमें करंट क्या होगा, जबकि रेसिस्टेंस जो है इस वायर में लैम्डा पर यूनिट लेंथ है, मतलब जैसे लेंथ वाइज बढ़ते जा रहा है। ओके oh something bad happened, so now our question is like that कि ये रोटेट कर रहा है तो इसमें करंट फाइंड करना है। ओके अरे सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या हमें करंट फाइंड करना है, तो लेट रोटेटिंग कंडक्टर इज
कॉन्टेक्ट विद BD, तो BD के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है और 0 to 45 डिग्री में इसको हम चेक कर रहे हैं. ओके ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन ODQ इज जितना, इन्होंने तो बहुत ही बेकार सॉल्यूशन बना के भेजा. ओके, सो मैं बताता हूँ आपको, तो यू कैन डू इट इजीली. तो देखो ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने की वजह से क्या होगा इसके अंदर, ये देखो एक तो ये क्या, तो एक तो ये जो है ये वायर है, कंडक्टर है, तो ये इससे कनेक्टेड है. तो कंडक्टर है तो क्या होगा, ये करंट कंडक्ट करेगा एक दूसरे में. तो यहाँ से जब रोटेट करेगा ना, तो रोटेट करेगा तो करंट पैदा होगा, और करंट पैदा होगा तो यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ कांटेक्ट नहीं है, तो मतलब आप ये सोच सकते हो कि ये इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है. तो ये घूम रहा है तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा. यहाँ पे 2 लेंथ है, 12 लेंथ का ये है. सो यू जस्ट नीड टू लाइक इक्विवेलेंट. यहाँ पर घूमने की वजह से फोर्स भी आएगा, तो फोर्स आएगा तो इसमें से इलेक्ट्रिक फोर्स को और मैग्नेटिक फोर्स को इक्विवेलेंस करना है. उसके बाद यू कैन इजीली फाइंड द करंट इन द रोटेटिंग ओके कंडक्टर. सो लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा कि ये रेसिस्टेंस कैसे निकालें. तो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है ये, तो इसमें से हम पर यूनिट लेंथ के हिसाब से रेसिस्टेंस निकालेंगे. अगर लेंथ इतना है L, तो रेसिस्टेंस कितना होगा L डेल्टा और लेमडा, L लेमडा इसका रेसिस्टेंस होगा. ओके, so I think you can do it easily because it is so much easy question. Okay, so let me show you the answer. तो बहुत बेकार, we can do easily. Okay, oh again it's not working. What happened yaar? Where is my text? Whatever okay, just leave that. So now come to the 25th question, that is consider an infinitely long wire है हमारे पास, carrying a current, तो करंट कैरी कर रहा है एक with dL/dt lambda constant. Okay, find the current produced in rectangular loop of wire ABCD if its resistance is R. तो रेसिस्टेंस दे रखा है और हमें मतलब dL/dt दे रखी है कांस्टेंट जो है. ओके, और इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, तो इसमें कुछ अजम्पशन रहते हैं हमारे कि L इन्होंने ले रखा है. सो द स्ट्रिप हैज विड्थ, तो देखो इसमें इन्होंने dr की विड्थ है इसकी, एंड लेंथ इज L इज लोकेटेड इनसाइड इट्स रेक्टेंगुलर बॉक्स एट डिस्टेंस R. तो यहाँ से ये R डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है, ये यहाँ से R डिस्टेंस पे. ओके, so the magnetic field along the length of strip is given by, मतलब along the magnetic field क्या होगी, फिर magnetic field क्या होगी, B of R that is mu naught L upon 2 pi R. ये आपको पता होगा ये फॉर्मूला, mu naught L upon 2 pi R. ओके, 2 pi R is मतलब लेंथ जो होती है वो है. ओके, सॉरी ये I है, I forget where is the rubber, ये rubber comma, so it's I, तो mu naught I by 2 pi R. ओके, so ये है हमारे पास करंट. ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड थी. ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, mu naught I by 2 pi R. so BR is perpendicular to the paper, तो ये BR जो है परपेंडिकुलर रहेगी पेपर के ऊपर, अपवर्ड. ओके, so then फ्लक्स क्या रहेगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, mu naught I स्क्वायर अपॉन 2 पाई और जो है log ER. ओके, सो द ईटा क्या हो जाता है फिर, d5 by dt, and then we can easily find the I equal to mu naught lambda I upon 2 pi R log EX upon X naught. ओके, ठीक है, चलिए you have done this. and देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी रहते हैं, you just need to figure out in your mind how it will be proceed. okay
Oh, so now come to the 26th question. That is a rectangular loop ABCD kept close of an infinitely long wire carrying a current. Wait, wait a minute. Okay. So carrying a current LT equal to I नॉट. तो देखो इसमें वेरिएबल करंट है, तो आई टी क्या है, इक्वल टू एल नॉट, सॉरी आई नॉट है, सो आई नॉट एल माइनस टी बाई टी, वन माइनस टी बाई टी, फोर टी मतलब जीरो टू टी है, एंड आई जीरो जीरो पे मतलब आई जीरो पर आई इक्वल टू मतलब टी इक्वल टू जीरो पर आई इक्वल टू जीरो है. ओके, तो फाइंड द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट इन द लूप इन टाइम टी, द रेसिस्टेंस ऑफ लूप इज आर. तो रेसिस्टेंस ऑफ लूप दे रखा है हमारे पास, तो हमें बता देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन आ जाता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन. तो यू जस्ट माय लैपटॉप, आई हैव अ वेरी बकवास लैपटॉप. ओके, सो देखो टी जो है इंस्टेंटेनियस करंट को हम शो कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या रहेगा, ईटा बाई आर. ईटा क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी बाई आर, ये हो जाएगा वन बाई आर डी क्यू बाई डी टी. ओके, ये है इंस्टेंटेनियस आई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी और वन बाई आर, तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट. सो इफ चार्ज क्यू इज कैरिंग पासिंग मतलब पासिंग आउट, तो देखो चार्ज के लिए भी सेम रहता है. आपने करंट की परिभाषा सुनी होगी, तो क्या है कि पर यूनिट चार्ज मतलब पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है वो है करंट. तो डी क्यू बाई डी टी भी है. ओके, सो इफ वी इक्वेट बोथ द इक्वेशंस, सो व्हाट विल वी फाइंड, सॉरी, सो यहां से हम dt से dt कैंसिल कर सकते हैं, और डी क्यू इक्वल टू वन बाई आर ऑफ डी फाइव हम ऐसे कर सकते हैं, और इसमें हम बस और कुछ नहीं इंटीग्रेशन करना है Q1 टू Q2, और यहाँ पर है वेट, यहाँ पर है फाइव वन टू फाइव टू. तो देखो इंटीग्रेशन इस चीज का तो बहुत सिंपल है, तो ये आ जाएगा सेम वन आता है. ओके, तो x आता है, तो यहाँ पे आएगा Q2 ऑफ t माइनस Q1 ऑफ t इक्वल टू वन बाई आर ऑफ फाइव ऑफ टू टी माइनस फाइव ऑफ वन टी. तो ये आ जाएगा. ओके, तो QT हम जानते हैं क्या होता है, QT तो मैं नहीं जानता. QT होता है म्यू नॉट आई टी डिवाइडेड बाई टू पाई एक्स, और x क्या है, x है यहां से देखो ये है x, क्योंकि ये अपने ये जो वायर है ना अपने चारों बगल एक घेरा बनाएगा, तो यहां से चारों बगल वाली ये है, ये ले लेंगे हम इसको. ओके, ये डी क्यू आएगा, सॉरी क्यू टी. ओके, so for if the length of string is L1, so the total flux on the strip at the distance x naught क्या होगा, बस इसमें L1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना फ्लक्स आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पर अब x वेरी कर रहा है, तो x वेरी करेगा, तो अब हमें वापस से एक इंटीग्रेशन और लगाना पड़ेगा. तो एक और इंटीग्रेशन लगाएंगे फाई के लिए, तो फाई ओके फाई टी इक्वल टू टू म्यू अपॉन टू पाई, म्यू नॉट अपॉन टू पाई. ओके, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, x टू x माइनस एल टू तक, x टू x माइनस एल टू तक. ओके, तो किस किस का होगा, तो इसका हम कर रहे हैं x dx का x के रिस्पेक्ट मतलब dx अपॉन सॉरी dx अपॉन x डैश एंड आई टी. ओके, एंड आई टी, तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन इसका साफ बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा.
dx है, अपन में x है तो log x होगा। ओके, log में वैल्यूज आएंगी तो क्या रहेगा, तो क्या है ये म्यू नॉट L2 तो पहले से था ये L2 बाई 2 पाई इंटू आई टी लॉग L2 प्लस एक्स बाई एक्स। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। सो नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज गिवन ऑन द लेंथ 1, तो L1 पे दिया गया, तो यहां से फिर से एक और इंटीग्रेशन हमें यहाँ लगाना पड़ेगा L1 तक, सॉरी Q1 तक, Q1 से, तो ये क्या हो जाएगा 1/r, तो 1/r ऑफ इंटीग्रेशन इन द डी क्यू में लगाना पड़ेगा, सॉरी D5 में। ओके, तो D5 में लगाएंगे तो ये फिर से क्या आएगा, इक्वेशन आएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करके एंड में, एट द एंड अपना आंसर आएगा, अरे यार, तो म्यू नॉट L1 बाई 2 पाई आर लॉग ऑफ, देखो L2 प्लस एक्स बाई एक्स। सो नाउ इट्स अवर आंसर। तो नेक्स्ट के लिए भी आप इसको याद कर सकते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इस फॉर्मूले से मदद से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आता है, इस सेम वाला क्वेश्चन बहुत जगह आपको दिख जाएगा कि एक वायर है, वायर में करंट है और एक क्लोज लूप हमने ले रखा है, और उसको हम एक मतलब एक गिवन फंक्शन के हिसाब से इसको मूव करा रहे हैं, तो ये सारा आता रहता है। In this case, अरे where are my slides? Where it gone? All things are gone. What happened? अरे यार, आ गई वापस, थैंक गॉड। सो नेक्स्ट 27th क्वेश्चन हमारा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, द मैग्नेटिक फील्ड बी इज कंफर्म टू अ रीजन, तो एक कन्फाइंड टू अ रीजन, तो एक रीजन है आर जो है लेस देन 1 एंड पॉइंट आउट द पॉइंटर, ओके, द z एक्सिस r इक्वल टू 0 बीइंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रीजन, अ चार्ज रिंग। तो ये भी देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है, देखो, अरे यार थोड़ा सा ऊपर जाने की वजह नीचे ही हो जाता है। सो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमने मतलब चार्ज निकालना है बस। ओके, तो द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लो होगी ना, लोअर इन टी, तो मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टिंग ड्रॉप एक मैक्सिमम होगा, 0 फ्रॉम इट्स मैक्सिमम, तो जब भी डिक्रीज करेगा तो मैक्सिमम की तरफ जाएगा। ओके, तो ई टू डी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो हमें बस फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकालना है। ई टू बी, ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है और डायरेक्ट आंसर निकालना है। सो इट्स अ formula based question, you just need to put the value in the formula and the answer will be yours. Okay, so at the end the electric force that the ring is subjected to is known as QE. Okay, ये तो सब जानते ही है, so use the formula. Okay, so next question, तो 28th question थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। so the rod of mass m, देखो क्वेश्चन पहले ऐसा सेम ही है, ये हमने सेम करा था, बस इसमें क्या हुआ है, ये जो है ये किसी एक इंक्लाइंड पे हो गई है। अब पहले क्या था, मतलब ऐसे पहले ऐसे रखा हुआ था, तो इसमें जी अच्छे से लग नहीं पा रहा था, और यहाँ पर ये एक आपने वो पढ़ा होगा ना, रिलेटिव मोशन या फिर प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं काइनेमेटिक्स में, कुछ ऊपर से एक इंक्लाइन जगह से कुछ सरकारते थे, या फिर आप एनएलएम में बात कर सकते हो, एनएलएम में आप देखते होगे कुछ एक स्लाइड पे से कुछ मास आ रहा है, तो सेम उसी जैसा कंसेप्ट लगाना है, एक एक्स्ट्रा फोर्स को इंड्यूस मतलब इंक्लूड करना है। ओके, तो एक्स्ट्रा फोर्स इंक्लूड करना है बस। ओके, एंड द आंसर विल बी योर्स, दैट इज अ पॉइंटर यार। ओके, तो देखो मैं जैसे एनएलएम में मैंने बताया था ना, एनएलएम जैसा ही होता है, तो ये देखो इसमें mg लग रहा है फोर्स इधर, ये देखो यहां से दिखा देते हैं, ये मान लो एक मास है, तो इधर में mg फोर्स लगता है, सॉरी इधर mg फोर्स लग रहा है नीचे, तो इधर mg का कंपोनेंट लगेगा और इधर भी एक कंपोनेंट लगेगा, इधर शायद mg cos थीटा लगता था, इधर mg sin थीटा लगता है, तो इधर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा क्योंकि मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी आ रहा है। ओके,
तो Fm is another force, तो इधर Fm एक another force है. ओके, तो Fm cos थीटा इसका मतलब इधर एक Fm force है. Fm cos theta is the component here, and okay, so we need to just like them. It's a FDB, okay, free body diagram. So at the end, the velocity will be yours like that. You can see here d equal to g sin theta upon b d square cos theta m by g plus a expression. Okay, देखो बड़ी बड़ी इक्वेशन होंगी, आपको घबराना नहीं, बन सकते हैं बड़ी बड़ी इक्वेशन. तो क्या था इसका आंसर? v इक्वल टू अरे g sin theta upon b square d square cos square theta by r. Okay, mr plus a और एक e पावर एक्सपोनेंशियल है, तो b स्क्वायर d स्क्वायर a माइनस ऑफ b स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन mr cos स्क्वायर थीटा dt. तो देखो इसमें आपको ये पता है ये फोर्स है एक, और ये भी एक फोर्स है विद द ओके जी साइन थीटा एक कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का. ओके, तो ये भी उसी जैसा है, आपने पढ़ा ना बी डीवीएल डीवीबी बाई आर, तो ये अपना वेलोसिटी होता था, ये भी सेम उसी तरह का. ओके, if we do a measurement in the units of these questions, so you will easily find the dimension of these g sin theta upon b square d square cos square theta by mr is the same. Okay, so at the end it will be like x into t का समथिंग होगा, x upon t के यहाँ पर l t माइनस ये इसकी डायमेंशन आएगी, we'll check. Okay, so now come to the next question, that is our 29. Okay, so 29 question, find the current in the sliding rod. तो देखो ये भी एकदम सही क्वेश्चन है. So now we will just use our formula. तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा इंटीग्रेशन पार्ट इंक्लूड कर दिया था. तो I इक्वल टू यहाँ पर b b d dv था ना, dv बाई r, तो ये पहले से था, बस e पावर माइनस t बाई आर सी, ये इसको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिए. व्हेन द करंट इज वेरिंग, तो इसमें आपने शायद हाँ करंट वेरिंग है इसमें. ओके, फॉर द अरेंजमेंट कांस्टेंट इज आउट पैरेलल वायर इज नॉट. ओके, तो इसमें you can just read this. Okay, you can just listen. Okay, तो ये आपको याद कर लेना, I equal to BVD. dv तो आपको पहले पता dv by r is a velocity. ओके, तो अब सॉरी ये करंट होता है. Okay, that is it's the current. So you just need to put the values in the formula. dvv, you can also see how it came. स्टार्टिंग में ये इन्होंने ये लिया dv by r. ओके, तो बाद में मतलब डी क्यू थोड़ा सा इसमें चार्ज बेरिंग कर रहा था, चार्ज बेरी करेगा तो ये थोड़ा सा ये डी टी जो है ना आप कह रहे थे ई पावर, ये थोड़ा सा आएगा, फैक्टर आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में. ओके, अदरवाइज नथिंग. नाउ यू कैन चेक 30th क्वेश्चन. तो 30th क्वेश्चन इज आल्सो सेम, तो ये भी सेम. 30th क्वेश्चन तो आई थिंक टोटली सेम है. 30th question, 30th equal to 29th question. तो ये दोनों थोड़ा सा मिसप्रिंट की वजह से दोनों से मांगे हैं. तो 31 क्वेश्चन करते हैं. तो द मेटालिक रिंग ऑफ मास L हॉरिजॉन्टल है, फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी. देखो फिर से ग्रेविटी आ गई और इन्होंने
जो लेंथ है इसको वेरी कर दिया. Same type of questions are coming again. You can see the solution also here. देखो सेम तरह का फॉर्मूला फिर से आया, b इक्वल टू एम जी आर. तो एम जी आर एक ऊपर देखो, एम जी फोर्स है, फोर्स के साथ एक रेसिस्टेंस आया अपॉन बी स्क्वायर. देखो ये सेम था, एम जी अपॉन बी स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर एल पावर 4 लेमडा स्क्वायर बाई आर, ये था. तो ऐसा ही हमने इधर ही एक्सपीरियंस किया था. यू कैन सी हियर सेम. तो आर विल बी गो हियर एंड जी था एम जी आर, आर यहाँ से कटेगा तो ये आ जाएगा वेलोसिटी. ओके, सो देखो क्वेश्चंस आर सेम, both questions are same, you just need to process it, and as soon as you will revise the formulas, the answer will be yours easily. So our last question is 32. So I haven't written it on here. So along the solenoid S and has n turn per meter, okay, with diameter A, at the center of the coil we place a smaller coil of n turn and diameter B, where B greater A है. If the current in the solenoid increase linearly with time, what is the induced EMF appeared in the smaller coil? Plot graph showing nature of the variation of EMF. तो देखो एक ग्राफ लेंगे हम, तो सोलेनॉइड में EMF किस हिसाब से चेंज होगा, EMF और टाइम का ग्राफ बनाएंगे. तो बस देखो एन टर्न्स है इसमें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है. तो एन टर्न्स है इसमें और एस ये है, ए और जीरो ये थोड़ा सा डायमीटर में चेंज कर दिया, इसमें कुछ मतलब नहीं ज्यादा. तो ए और बी यहाँ पे डायमीटर ले लिया उन्होंने, छोड़ दो. सो एन टर्न डायमीटर. ओके, इफ द डायमीटर इंक्रीज लीनियरली विद द करंट इन, तो देखो इसमें अब करंट जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा, करंट बढ़ाया जाएगा तो ईएमएफ जो है थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा. ओके, तो कुछ इस टाइप का इसमें ग्राफ बनेगा. और ये देखो एम टी स्क्वायर प्लस सी, इस हिसाब से करंट वेरी कर रहा है. तो इस ये देखो करंट जो है, करंट किस हिसाब से वेरी कर रहा है, एम टी स्क्वायर यानी एक पैराबोला. तो इसी हिसाब से अगर अपन इसको करेंगे तो कुछ इनवर्सली हाइपरबोला बनेगा इसमें. ओके, यू कैन चेक इट इजीली. सो टिल नाउ वी हैव डन आवर 18 to 32 questions. This is a whole chapter I have covered. So next time we will see it in our next chapter, or we will see another something. So तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए and revise it all. आप इन सारे क्वेश्चंस को बार बार करिए. You will feel some difficulty if you are doing alone now. So bye bye.